हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सल्फामत महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल आप सब लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड सर, सर अच्छे ही हैं, बहुत बढ़िया यार। हाउ आर यू सर। देखो मैं तो बचपन से ही बस। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो यार। तुम्हारा जानना जरूरी है। आई एम ए कॉन्स्टेंट। पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया। ये मेरी सबसे बुरी आदत है, मैं पेन रख के कहीं भूल जाता हूँ। और अब मुझे नजर नहीं आ रहा पेन। अब पेन नहीं होगा। अय आ गया, आ गया, आ गया। तुम सोच रहे होगे है ना, पेन नहीं मिलेगा तो क्या क्लास नहीं होगी सर। अगर ऐसा है, अगर सर ऐसा है तो फिर पेन गुम ही रहने दो सर, है ना। आइए फिर शुरू करें। आ जाए यार, लेक्चर नंबर 7 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपकी सिलेक्शन कराएंगे 2027 में, आपका मुंह दिखाई कराएंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। वो यही है भाई, इनको फॉलो करोगे तो वहां पे दिखोगे। शांत जगह बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। और कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना है। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन जरूर देखें। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए और डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछें। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। जो नॉट टुडे को फॉलो कर रहा है, मैं आपको बताता हूं आपकी प्रोबेबिलिटी टू सी यू। मैं आपको देख पाऊंगा रिजल्ट सेलिब्रेशन पे, है ना, बिल्कुल रूबरू, यूट्यूब पे नहीं। बड़ी तगड़ी प्रोबेबिलिटी है अगर आप नॉट टुडे को फॉलो कर रहे हैं। यस यस। आइए आइए आइए, करें फिर शुरू आज की मुलाकात में। हम लोग क्या क्या करेंगे। एक तो करेंगे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मोनो फंक्शन ग्रुप का खत्म करना है। एमपीक्यू में क्वेश्चंस देंगे और बात करेंगे आज की शानदार 5 स्टार ट्रिक के बारे में। एमपीक्यू का सॉल्यूशन आज आपको एक क्लास का और मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 8 बजे तक शेड्यूल्ड होगा, 8 साढ़े 8 जो भी होगा। क्या हम टॉपिक यही पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप, यही पढ़ रहे थे सर। इसमें प्राइमरी अमीन का हमने कर भी लिया था, याद है ना, यही कर रहे थे भाई। अरे कुछ जवाब तो दिया करो यार, तुम लोग ना आपस में ही लगे रहते हो तुम लोग चैट में। 10 एल्काइल एल्केनामाइड में एन क्यों लिखा था, बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। जब एल्काइन टर्मिनल पे होता है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है, नहीं। अमीन एंड अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस है, अमीन तो पता है, ये अमीनो एसिड, ये पता नहीं कौन सी चीज होती है बेटा। यस यस यस, सेकेंडरी अमीन कर रहे थे, सेकेंडरी अमीन कर रहे थे। आइए फिर, क्या यही था सेकेंडरी अमीन।
एन के इधर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनमें से एक जो होगा वो प्रिंसिपल चेन होगी, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। सर कौन प्रिंसिपल चेन होगी, कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा? देखो वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ना, जिसमें मान लो इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये प्रिंसिपल चेन है। मान लो दोनों में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, इसमें कम कार्बन एटम है, तब ज्यादा कार्बन एटम वाला। अब वो तो देखो क्वेश्चन बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं मान रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको लिखा जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप को लिखा जाएगा एन अल्काइल, है ना, कि ये वाला अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी ये एन का मतलब यही है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी फिर आपको पता ही है, प्रिंसिपल चेन ये कार्बन एटम्स की है, एल्क कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके अंदर सिंगल होगी, तो एन और 1 पर अमीन, पता नहीं 1 है कि नहीं, मान लो 1 होगा तो 1 लिख दूंगा, ये सेकंड कार्बन जुड़ा तो 2 लिख दूंगा यार एल्केन, वो मैं कैसे बता सकता हूं? तो क्वेश्चन बताएगा। जैसे ये देखिए, आप बताइए, एन के इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। सर दोनों में से प्रिंसिपल चेन किस में होगी? सर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ये हो गई प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, यानी कि ये 1 और ये 2। एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सर मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एन मिथाइल। फिर आगे तो आपको पता ही है, वर्ड रूट में 2 कार्बन एटम है, इथ कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन, और 1 पर अमीन है। फिर वही 1 पोजीशन को लिखो या ना लिखो। सर एक आध और क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए। आइए आइए, लीजिए मजे लीजिए, बताइए। सर इस एन के साथ इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, किसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगी, है ही नहीं। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, बहुत बढ़िया सर, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। यहां पर एन पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सर ये प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एन के साथ प्रोपाइल। बाकी तो फिर 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर अमीन। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सब में अमीन ग्रुप 1 पे ही बताया आपने। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर? कभी एन हो सकता है सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, फिफ्थ पे हो। बात तो आपकी सही है यार, यू आर राइट ऑन योर पार्ट। तो ऐसा कर लेते हैं, फिर आप चेक करिए, क्या एन के साथ इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है। कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी? सर ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से इस फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। कहां छोटा नंबर मिलेगा? 1 2 3। सर 3 मिला, कोई बात नहीं, जो मिला भगवान का शुक्र मनाओ, ठीक है। तो एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सर मिथाइल, एन मिथाइल। बाकी फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। 6 के लिए वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन, और 3 पर अमीन है आपकी बार, 3 पर अमीन। क्या ये आपको क्लियर है? सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन, और कुछ नहीं बोलेंगे भाई। आदित्य कह रहे हैं हेलो नैन्सी, हेलो आदित्य, कैसा भाई? बढ़िया। नोट कर रहा है जी, नोट कर रहा है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सर आप जान बड़े स्मार्टली सर आप क्वेश्चन करा रहे हो। आपने ना अभी तक हमेशा, चाहे ये क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन हो, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट रखा था, वो रखा था एन के साथ। मान लो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होते तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाता। मैं उससे मुझसे पूछ भी क्यों रहे हो ये ऐसी बातें? ये देखो जरा, मान लो यहां Cl है, यहां एन के साथ ही ऐसा है। चलिए मुझे बताइए फिर। सर हाँ, ये प्रिंसिपल चेन होगी और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस फिर ये हो गई हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां शुरू करेंगे? राइट से या लेफ्ट से? जहां से छोटा नंबर मिले फंक्शन ग्रुप को। सर राइट से करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? सर एक एन के साथ इथाइल प्रेजेंट है, 3 पर क्लोरो प्रेजेंट है। आप बताओ पहले क्या लिखा जाएगा? 3 पर क्लोरो के एन पर इथाइल। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो का सी पहले आता है और इथाइल का ई बाद में आता है। तो ये सी था, ये ई था, ऑब्वियसली सी पहले आता है, वो तो सबको ही पता है यार, पहले लिखा जाएगा, है ना। 3 क्लोरो एन इथाइल। बाकी क्या है? वर्ड रूट हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन, और 2 पर अमीन।
एक प्लीज आप कर दीजिए अब ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम टर्शरी अमीन की तरफ मूव करेंगे। करिए सर, एन के साथ इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। सर उधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वाला जो होगा वो प्रिंसिपल चेन होगी, ये वाली। ठीक है सर। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। किसको कब मिलाना है? सर फंक्शनल ग्रुप को। बहुत बढ़िया ना। फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एमजोनियन, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से निकाल रहे हैं हम सारी चीजें, सारे रूल वहीं से डिराइव किए गए हैं। सब्स्टिट्यूट कहां कहां पे है? एक तो 3 पर ब्रोमो, और एक एन पर, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपाइल। एक ब्रोमो है, एक प्रोपाइल है। पहले क्या लिखा जाएगा? सर ब्रोमो लिखा जाएगा, है ना, बी पहले आता है, फिर एन पर प्रोपाइल, बाकी फिर वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, बिल्कुल गलत, हेक्सा आएगा। कॉपी रिवाइज करके आए हो? जब ये फंक्शन मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार होगी तो हेक्स नहीं हेक्सा लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। 3 5 डाईन। और अमीन कहां पे है? 2 पे, 2 पर अमीन। क्या ये क्लियर है सबको? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? अजहर कह रहे हैं। वेल डन अजहर भाई, सो प्राउड ऑफ यू, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए। क्लास के अंदर ये रौनक लगाने वाले होते हैं ऐसे कुछ बच्चे ना, नहीं तो क्लास बड़ी डल सी हो जाती है, मजा नहीं आता ना पढ़ने का ना पढ़ाने का। चलिए अच्छी बात है, ऐसा ही चलते रहना चाहिए। ये हो गया बेटा टर्शरी अमीन। सर वो तो हमें पता ही है, जब अमीन का नाइट्रोजन तीन तीन कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको बोलते हैं टर्शरी अमीन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन तीनों में से कोई एक जो होगा वो जो होगी हमारी प्रिंसिपल चेन होगी, बाकी दोनों जो होंगे वो सबस्टेंट की तरह काम करेंगे। सर कौन प्रिंसिपल चेन होंगी, कौन फंक्शन ग्रुप की, कौन सबस्टेंट की तरह काम करेंगे? अरे मत बोलो यार ऐसे, फिर वही फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, वही सारी चीजें करनी है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये मान लेता हूं मेरी प्रिंसिपल चेन है, ये मेरी क्या है? प्रिंसिपल चेन। तो ये दोनों सब्स्टेंट है, ये भी एन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एन एल्काइल एक लिख लिया, फिर दूसरा एन एल्काइल, है ना, नाइट्रोजन के साथ ये भी अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ ये भी अल्काइल ग्रुप है। सर इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा? बताओ सब्स्टेंट कैसे लिखे जाते हैं? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें से मान लो एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो इथाइल वाला पहले लिखा जाएगा, मिथाइल वाला बाद में लिखा जाएगा, फिर बाकी तो आगे पता ही है। वर्ड रूट प्रिंसिपल चेन के लिए एल्क, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और पोजीशन के साथ अमीन। सर मजा आ जाए अगर आप इसका आंसर बता दो, तो आप बताओ जी। सर इस एन के साथ इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है। सर ये टर्शरी अमीन है। मैंने कहा कैसे पता चला? नाइट्रोजन 3 के कार्बन से जुड़ा हुआ। बहुत बढ़िया जी। अब आप मुझे बताइए कौन जो है वो प्रिंसिपल चेन की तरह काम करेगा? सर जिसमें फंक्शन ग्रुप होगा, फंक्शन ग्रुप तीनों में है, मल्टीपल बॉन्ड किसी में भी नहीं है, फिर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। सर इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 3, इसमें सिर्फ एक है, इसमें 2 है। बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। बहुत बढ़िया। सब्स्टेंट कहां कहां पे प्रेजेंट है? एक तो एन पे इथाइल, सॉरी एन पे मिथाइल और एन पे इथाइल। पहले कौन सा लिखा जाएगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, फिर वर्ड रूट 3 के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर अमीन। 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है जी। अब आप मुझे इसका नाम लिख के बताइए, सोच समझ के करिएगा, करिएगा। आइए जी इसके बारे में देखते हैं।
इस N के इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, और ये तो आपको पता ही है प्रिंसिपल चेन होगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। बेटा N के साथ इथाइल, N के साथ इधर भी इथाइल, तो सर सीधा लिख दो ना NN डाई इथाइल। एब्सोल्युटली राइट है ना, दो बार इथाइल है। अलग 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 एल्काइल ग्रुप होते तो अलग अलग लिखता है कि इथाइल मिथाइल, दोनों ही इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो NN डाई इथाइल लिख दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रिंसिपल चेन में कितने हैं, 4, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर अमीन। चलिए एक लास्ट करिए टर्शरी अमीन में, और हम लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए करिए इसको। कर लेंगे तो डी लिखिएगा, डी का मतलब है डन। सर मुझे फंक्शन ग्रुप बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं, मत बनाइए, फिर नहीं आते तो फिर, अगर आते नहीं तो फिर क्यों बनाओगे आप। इसे NN2 इथाइली, NN2 इथाइली, NN तो समझ आ गया, ये 2 इथाइली क्या होता है। एन के साथ वाला अल्फाबेट कैपिटल लिखना जरूरी है, पहला लेटर कैपिटल। आपने अल्काइल एल्केन क्यों नहीं लिखा, मेरे ख्याल से तो मैंने अल्काइल एल्केन ही लिखा। ये देखो, ये अल्काइल ही है और ये एल्केन ही है। चलिए, फिर टर्शरी अमीन है। इस टर्शरी अमीन है, इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी, इधर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली सर ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी है। बहुत बढ़िया। सर इसका नाम क्या है, नंबरिंग करेंगे इधर से क्योंकि फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है सर, 3 पर ब्रोमो, 4 पर मिथॉक्सी, और यहां पर क्या है, NN डाई इथाइल। सर सबसे पहले 3 ब्रोमो आएगा, है ना, बी पहले आता है, फिर NN डाई इथाइल, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 4 पर क्या है, मिथॉक्सी, है ना, ईथर का, ऐसे ही लिखते थे मिथऑक्सी। सब कुछ हो गया, यस। वर्ड रूट में क्या लिखोगे सर, 5 है तो पेंट लिखूंगा। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ठीक। चलिए करिए। लास्ट है ये टर्शरी अमीन में, फिर हम अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। अमीन्स हो गए सारे, क्या यही होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करूंगा तो फंक्शन ग्रुप को 4 नंबर, इधर से करूंगा तब भी 4 नंबर है। फंक्शन ग्रुप को सही नंबर मिल रहा है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना, मल्टीपल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट को इधर से करूंगा 2, इधर से करूंगा 3, तो सर इधर से ही करना है, फिर छोटा नंबर मिलना चाहिए था। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 5 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो,
2 पर नाइट्रो, N पर इथाइल और N पर प्रोपाइल। सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले तो ब्रोमो आएगा। कहां पे है ब्रोमो? कौन सी पोजीशन पे? 5 पे है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। 5 ब्रोमो, फिर 3 पर क्लोरो, फिर क्या है N पर इथाइल, फिर 2 पर नाइट्रो, फिर N पर प्रोपाइल। हो गए मेरे ख्याल से 5 सब्स्टेंट। 1 2 3 4 5, हाँ पांचों हो गए। वर्ड रूट 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 4 पर क्या है? अमीन। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। बहुत बढ़िया। 5 ब्रोमो यस, 3 क्लोरो यस, N पर इथाइल यस, 2 पर नाइट्रो यस, N पर प्रोपाइल यस। 7 है ना, तो हेप्टेन आना है, फिर उसके बाद 4 अभी। बढ़िया जी। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप को बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, या आपको पता है ऐसे भी लिखा जाता है। सर इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? वो अल होता है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है तो उसको पहला नंबर ही देना पड़ेगा, बाकी फिर इधर से नंबरिंग होती जाएगी। नाम आ जाएगा एल्क। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगी इन, तो 1 पर अल। फिर वही, जब भी पोजीशन 1 होती है उसे मेंशन करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। RCHO ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। RCHO ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाम ये रहा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम एल्के नल। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, HCHO अब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बताइए लॉन्गेस्ट चेन ये रही, एक ही कार्बन एटम है उसमें। यस सर। कोई कोई सब्स्टेंट है? नो सर। वर्ड रूट लिखो फिर। मिथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं है तो सिंगल डबल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ए नहीं आएगा। फिर 1 पर क्या है? अल। फिर वही 1 लिखो या ना लिखो। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, यानी कि ये 1 और ये 2। वर्ड रूट क्या आ गया? इथ, है ना, क्योंकि कोई सब्स्टेंट वगैरह तो है नहीं। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर अल। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3। 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या आएगा? अल। फिर उसके बाद ये रहा 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या होगा? अल। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट से के लेफ्ट से। सर फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है तो बस फिर 1 ही आएगा। क्या कोई सब्स्टेंट है? नो सर। सीधा वर्ड रूट लिखो, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे? सर 2 पे, 2 इन, और 1 पर क्या होगा? अल। पता है ना ये लास्ट वाला ई क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग? सर क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है ना, अल। बिल्कुल। आइए यहां पर देखिए, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सर हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। दैट इज 1 2 3 4। सब्स्टेंट कहां कहां पे है? सर 2 पर मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल। फिर वर्ड रूट 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या है? फिर वही सर यहां पर फंक्शन ग्रुप तो ये रहा, प्रिंसिपल चेन ये। अब नीचे जाएंगे या सीधा जाएंगे? सर सीधा जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे 3। नीचे जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगी। बताओ प्रिंसिपल चेन कैसे चुनते थे? वही सर, लाइन तो एक ही है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, दैट इज फॉर माय लाइफ सक्सेसफुल एज
इम्सोनियन, पहले फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके बाद क्या आनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आनी चाहिए। तो यानी कि ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। बहुत बढ़िया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे सर, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, है ना, इधर से करता तो मल्टीपल बॉन्ड को मिलता, ऊपर से करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। टू पर क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 प्रोपाइल है सर, 2 पर प्रोपाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा 4 के लिए, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे है, 3 पे, ब्यूट 3 इन, और 1 पर क्या होगा, अल होगा। आगे बात करते हैं बेटा, यहां पर ये रही प्रिंसिपल चेन। उसके बाद नंबरिंग उधर से जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ सर 2 पे है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सर इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। बहुत बढ़िया। फिर वर्ड रूट क्या होगा 4 के लिए, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 और 3 के बीच में छोटा नंबर लिखना होता है, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या है, अल। 1 लिखो या ना लिखो सर। और देखिए फंक्शन ग्रुप ये रहा, एल्डिहाइड। और सर ये ईथर है भाई, ईथर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना। मैंने कहा था देखो, शुरू में कोई बच्चा 0 पे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सारी उम्र 0 पे रहने की कसम खा ली है, फिर गलती है ना। अब हमें पता चलना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूएंट था, ईथर सब्स्टिट्यूएंट था, ये एल्डिहाइड था। अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब हमने कॉपी अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं करी है। मैंने बताया ना, सैमुअल कहता था, है ना, ऑल इंडिया रैंक 24 है उसका लक्ष्य नीट में। वो कहता था कि सर मुझे रोज आपकी क्लास में समझ आता था, एक दिन मुझे कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, और आपने डांट दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या गलती है, आज मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। मैंने देखा कि मैं रिवाइज नहीं करके आया था सर, फिर मैं गया, मैं रिवाइज करके आया, मुझे एक एक बात आपकी समझ आने लगी। तो रिवाइज नहीं करोगे तो कभी भी ऑर्गेनिक में ना आप स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। और मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि ऑर्गेनिक तुम्हारी स्ट्रांग हो, बट रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन ऑर्गेनिक। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और ये ईथर है, तो ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, सर ये ट्रिपल बॉन्ड थी तो इसको स्टेट बनाना था, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको स्टेट ही बना लेता हूं यार पहले तो ना। नाम वाम चेंज हो गया होगा कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, हो गया, हो जाए तो हो जाए, मैं क्या करूं उसमें। सर क्योंकि वो कोई और थी, ये कोई और बन गई है, अरे ठीक है, हमें क्या लेना देना यार उससे। ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग उधर से जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है सर, 4 पर ब्रोमो, और ये ईथर में इधर क्या जुड़ा हुआ है सर, एक कार्बन, यानी कि मिथॉक्सी है ये, मिथॉक्सी। तो 4 पर ब्रोमो, बी पहले आता है, फिर क्या था, 5 पर मिथॉक्सी। बहुत बढ़िया। 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। सर पहले डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पहले कौन से लिखेंगे, पहले डबल बॉन्ड है ना, वो ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हेक्स 4 इन, 2 आइन, और 1 पर अल। सर ये 10th वाले में बताइए, यहां पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप लोग जुड़े हुए हैं, इधर भी और इधर भी, कोई बात नहीं। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, इधर से करोगे तब भी दोनों फंक्शन ग्रुप को 1 4 नंबर मिलेगा, इधर से करोगे तब भी 1 4 ही मिलेगा। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ना, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, तो इन। और कहां कहां पे है सर, एक तो 1 पे है, एक 4 पे है, डाई एल समझ गए ना, क्योंकि 2 बार फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। सर अब की बार तो आपने ई लगाया, हाँ, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, यहां नहीं ई लगाया था क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा था, है ना। यहां पर आ जाइए सर, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट से के लेफ्ट से, सर फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना, 1 2 3 4 5। कहां कहां पे, ये रहा 4 पर नाइट्रो। बाकी 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट हो जाएगा, 2 पर और 4 पर डाईइन। सर पेंट नहीं, पेंटा। जब सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होती है तो वर्ड रूट पे एल की जगह एल का हो जाता है, और 1 पर अल। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, 1 2 3। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, 2 पे, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल।
वर्ड रूट 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या हो जाएगा? अल। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन, और कुछ नहीं। नाइन्थ वाला समझा दो। तो अभी क्या किया था? ऑप्शन है 4 पर ब्रोमो, 5 पर मिथॉक्सी, वही लिखा है। बाकी 6 के लिए हेक्स, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, लास्ट में फंक्शन ग्रुप। 9 नंबर में हेक्सा होगा ना? क्यों हेक्सा क्या होगा? एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार होती, ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार होती, तब होता है हेक्सा। यहां पर तो एक बार डबल है, एक बार ट्रिपल है। क्वेश्चन नंबर में साइंस हेक्स 4 इन क्यों नहीं है? हेक्स 4 ही नहीं है। मिथॉक्सी किसी जगह ईथर क्यों नहीं लिखा? नाइन्थ वाले में, मिथॉक्सी किसी जगह ईथर क्यों नहीं लिखा? कौन है ये नशेड़ी? हर्षिता यादव, क्या हो गया तुम्हें? क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन तो सही में फ्रेम करो। ईथर का नाम होता है एल्कॉक्सी। यहां पर एक कार्बन था तो मिथॉक्सी लिख दिया, दो कार्बन होते तो इथॉक्सी लिख देता। तो तुम नशा करके आई हो बेटा। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन ग्रुप इज एल्डिहाइड और कीटोन? देखिए, ये सी डबल बॉन्ड हुआ है। अगर इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो बेटा ये कीटोन है। और सी डबल बॉन्ड हो, इसके एक तरफ एच है और एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन एक तरफ एच, तो ये है एल्डिहाइड, है ना। चलिए, मिथॉक्सी कैसे हो गया? एक और करा देते हैं जी। 89 में एच नहीं है। किसने कहा एच नहीं है? आप मतलब पहली क्लास भी नहीं मतलब कि रिवाइज करी हुई यार? कौन है ये? श्रेया कुमारी, पहली क्लास भी रिवाइज नहीं करी हुई? क्या बताऊं अब तुम्हें, इसका जवाब भी क्या दूं? बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते थे। फिर आपने शो किया है शुरू में, अरे भैया वो तुम जैसे के लिए ही किया है, तुम जैसों के लिए ही किया है, नहीं तो शो नहीं करना होता कभी भी। आइए, मिथॉक्सी कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा है, तो उसके लिए एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए, आइए, प्रिंसिपल चेन में तो देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। नंबरिंग कहां से? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। ये जो ओ होता है ना, ओ, इसके इधर एल्काइल ग्रुप है और इधर कार्बन चेन है। सिमिलरली ओ के भी इधर एल्काइल ग्रुप है और इधर कार्बन की चेन है, तो ये क्या है? ईथर है। ठीक है, फिर इसका नाम कैसे लिखा जाता है? ओ के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। दो कार्बन जुड़े हुए तो दो कार्बन के लिए क्या होता था? इथ होता था, तो इथॉक्सी। बहुत बढ़िया। 4 पर मिथॉक्सी, 5 पर इथॉक्सी। पहले कौन सा लिखा जाएगा सर? ई पहले आता है और एम बाद में आता है। बाकी तो फिर आपको पता ही है। 6 के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑल मैच्ड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। 45 सेकेंड्स लीजिए, आराम से बताइए। अंदर चल, पहले चल। सर ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, यहां से शुरू करेंगे हम लोग प्रिंसिपल चेन चुनना।
अब इधर जाएंगे कि इधर? सर उधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। चलिए ये हो गई हमारी प्रिंसिपल चेन नंबरिंग, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 5 पर भी मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल है और 2 पर इथाइल है। पहले कौन लिखा जाएगा? पहले ऑब्वियसली इथाइल लिखा जाएगा। 2 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल, 2 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल। ये तो कोई सा भी सही नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। कोई सा भी सही नहीं है। ऑप्शंस गलत लिखी हुई है। अगर यहां पर एक कार्बन होता, यहां पर एक कार्बन होता ऐसे, फिर हो सकता था 2 इथाइल 3,4,5 डाई मिथाइल और हेक्सेनल 3,5,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेनल, हाँ तब हो सकता था, बट ऐसा है नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं तो नाम लिखूंगा। नाम हो गया 2 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल। सो डी पहले आता है? नहीं, जो भी प्रीफिक्स का डाई ट्राई टेट्रा था ये काउंट नहीं होता। यहां से किया हमने एम और ई का कंपैरिजन किया, ई पहले आता है। फिर क्या आएगा? एक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है एन और 1 पर अल। तो सबसे जो क्लोजेस्ट नेम था बी, मैंने उसको रख दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन कौन सा फंक्शन ग्रुप था? सर ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा बीच में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पूरी की पूरी हमारी प्रिंसिपल चेन बन जाएगी। यस, मान लो इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एल्क के बाद एन आएगा और फिर यहां पर जो भी इसकी पोजीशन होगी, है ना, पता नहीं पोजीशन 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, मुझे नहीं पता, वो तो भैया क्वेश्चन बताएगा। पोजीशन के बाद ऑन आएगा, है ना। कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑन होता है। सर जैसे ये देखो, आप बताइए, यहां पर ये रही सर हमारी प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग लेफ्ट से के राइट से, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर लेफ्ट से मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, अरे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल है, कार्बन कार्बन तो सारी सिंगल ही हैं, तो एन आएगा और फिर 2 पर क्या आएगा? ऑन आएगा। 2 पर क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, आइए जी, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। मैं एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना, शुरू से लेके एंड तक करा रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे, रिवाइज करके आ रहे होंगे, तो चैप्टर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर भी जैसे लकड़ी के अंदर होता है वैसे बॉडी के अंदर भी दीमक लग जाता है ना। आदतें बुरी पड़ जाती हैं कि चैट बॉक्स देखते रहना, कौन कौन बातें कर रहा है, किसने लड़की पटा ली, मैं भी पटा लेता हूं। ठीक है, रिवाइज वो क्या होता है, नोट्स नहीं बनाते हैं, डीपीबी नहीं करते हैं, एमपीक्यू के क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वो दीमक लग चुका है बॉडी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट ये दीमक को पहले मारना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको इस दीमक को मारना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अब आप किस तरफ जाते हैं वो आपको पता होगा, बट मैं फिर भी, मेरे बच्चे हो, मैं तो ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा। आइए यहां पर बात करते हैं। सर ये रही प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग राइट से कि लेफ्ट से, दोनों तरफ से सेम नंबर ही मिलेगा। वर्ड रूट प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन और 2 पर ऑन। मान लो इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोपेनॉन है। आपने बोला था पोजीशन 1 होती है तो मेंशन नहीं करते, यहां पर तो पोजीशन 2 है, इसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अरे प्रोपेनॉन में 2 के अलावा कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती। बताओ 3 हो सकती है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, अगर 3 होता तो ये ऐसा होता,
सर ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन थोड़ा। नहीं नहीं, प्रोपेन 1 ऑन हो सकती है। अरे यही अगर होता, इसको 1 बोलते तब भी एल्डिहाइड है, तो प्रोपेन नॉन में कोई और पोजीशन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं। तो अंडरस्टूड है कि वो 2 ही होगी। इसी कारण ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। आइए आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। यहां बी आर लगा देता हूं, को भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, यहां ईथर लगा देता हूं। आइए इसको करते हैं सबसे पहले। सर प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करूंगा तो फंक्शन ग्रुप को 3, इधर से करूंगा तो 4। सर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, बट सर लेफ्ट हैंड साइड से करने पे सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिलेगा। मिलता रहे, हमें तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। अगर उसको मिल गया फिर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, फिर उसको मिल गया फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। तो ऑब्वियसली हमें तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 5 पर, ये रहा ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर 6 कार्बन के लिए क्या होगा? हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 3 पर क्या होगा? ऑन। सर सिमिलरली इसके बारे में भी बता दीजिए। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, है ना। कीटोन हमेशा बीच में होता है तो उसको छोटा नंबर ही देना पड़ेगा। वो छोटा नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पता नहीं, वो तो क्वेश्चन बताएगा। 1 पोजीशन नहीं हो सकती, 1 होगी तो फिर ये एल्डिहाइड ही बन जाएगा, कीटोन थोड़ा होगा। फिर तो वो एल्डिहाइड होगा यार, कीटोन थोड़ा होगा। आइए यहां पर बात करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ सर 3 पर, फिर वही ईथर है, ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है तो ये मिथऑक्सी है, मिथऑक्सी। 3 पर मिथऑक्सी, एम कैपिटल। फिर उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन है, और 2 पर ऑन है। यहां पर देखिएगा सर नंबरिंग लेफ्ट से है क्या राइट से? लेफ्ट से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, राइट से करूंगा तो फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। सर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर लेना है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं सर। 5 के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। यहां पर डबल बॉन्ड है, कहां पे? 3 और 4 के बीच में, छोटा नंबर लिखना है, 3 इन। और फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में, दैट इज कीटोन, तो 2 पर ऑन। आइए इसको करते हैं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं इसको, मजा नहीं आ रहा। वी आर इधर सी एल, हाँ अब मजा आएगा। सर प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग किधर से करेंगे? ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से करूंगा तो फंक्शन ग्रुप को 3 नंबर मिलेगा, राइट से करूंगा तब भी फंक्शन ग्रुप को 3 नंबर मिलेगा। सर दोनों तरफ से फंक्शन ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखो। सर मल्टीपल बॉन्ड यहां पे है ही नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखो। सब्स्टिट्यूएंट इधर से करूंगा, लेफ्ट से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आएगा? 2 पे और 4 पे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर राइट हैंड साइड से करो नंबरिंग, राइट हैंड साइड से, तब भी सब्स्टिट्यूएंट कहां से आएगा? 1 2 3 4। अरे सर सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है। अगर कुछ भी समझ ना आए, सब पे क्लैश हो जाए तो क्या चलेगा? दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट हैं? एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। बताओ पहले कौन आता है? सर ब्रोमो आता है, तो छोटा नंबर किसको देना है? ब्रोमो को देना है। बहुत बढ़िया सर, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो बताइए जी, सबसे पहले सर 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, 5 हैं तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, लास्ट में फंक्शन ग्रुप ऑन। यहां पर ये O, यहां NO2, यहां NO। चलिए अब इसको करते हैं। सर प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कहां से? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? सर 4 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रोसो, 5 पर ईथर है। ईथर कौन सा? एक कार्बन, 2 कार्बन नहीं सर, 3 पर प्रोपॉक्सी है, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो बहुत बढ़िया जी। पहले कौन सा आएगा? नाइट्रोसो के नाइट्रो? सर नाइट्रो, नाइट्रो जगह नहीं है, 4 पे नाइट्रो हो गया, 4 पर ही नाइट्रोसो हो गया, एन छोटा। फिर 3 पर प्रोपॉक्सी, फिर वर्ड रूट 5 के लिए क्या होता है? सरपेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 2 पर ऑन, 2 पर ऑन। बहुत बढ़िया।
ऐसे सिमिलर क्वेश्चन तो यहाँ पे कर लिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा लगा देता हूँ, CL लगा देता हूँ। चलिए सर, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, यानी कि 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है? क्लोरो। 4 पर क्या है? मिथाइल। सो 3 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या हो जाएगा? दैट इज पेंट। डबल बॉन्ड कहां पे है? 3 इन। और फिर 2 पर क्या है? दैट इज ऑन। ठीक है जी। आइए यहां पे बात करते हैं। सर, ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, दैट इज, सही किया ना? ये पेंट 3 इन, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, पेंट 3 into 1, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6। क्या कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है? यस, 5 पे। क्या नाम है उसका? सर ब्रोमो। और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं? नहीं सर। वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड 5 पे, और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में 2 पर ऑन। यहां पर बताइए सर, ये रही प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, इधर से सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ सर, 3 पर ब्रोमो, और यहां पर O के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी। 3 पर ब्रोमो, 4 पर मिथॉक्सी, तो पहले B आएगा, फिर मिथॉक्सी। फिर उसके बाद बताइए बेटा मेरे को, 5 नहीं 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स हो जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे? 5 पे, और 2 पर क्या है? ऑन। फिर यहां पर आ जाइए सर, ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। इधर से करता तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है, किसको देना? फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। कुछ सब्स्टिट्यूएंट है? यस सर, 3 पे, 3 नाइट्रो। फिर वर्ड रूट 5 के लिए पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है 4 पे, और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में 2 पर ऑन। ये बताइए सर, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर से शुरू करूंगा, कीटोन 2 बार है तो इसको 2 नंबर मिलेगा। इधर से करूंगा तो 3 नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली छोटा नंबर देना है सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बस बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बताइए, क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं सर। सीधा वर्ड रूट लिखेंगे। 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे है? 5 पे, और ये फंक्शन ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, लास्ट में है कहां पे? 2 4 डाई ऑन। सर क्योंकि अब की बार ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर लास्ट में ई आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया जी। चैट बॉक्स ऑन करते ही ऑल करेक्ट लिख दिया आपने, इसका मतलब साथ साथ कर रहे हो आप। ऑल मैच्ड, बहुत बढ़िया। शाबाश भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेल डन यार, है ना? क्या ही बात है। चलिए, इसका नाम लिखिए CH3CO। ये हो गया CH3CO। फिर उसके साथ एक कार्बन है, उसके साथ 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। एक इधर लगा देता हूं, एक इधर। लिखो भाई इसका IUPAC नेम। क्या नंबरिंग कहां से करेंगे? सर लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि छोटा नंबर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को। क्या नाम हो जाएगा? सर 3 पर मिथाइल, ब्यूट एन 2 ऑन। 3 पर मिथाइल, ब्यूट एन 2 ऑन, है ना? 3 मिथाइल, ब्यूट एन 2 ऑन। सर इन्होंने 2 पहले लिखा हुआ है, मैंने बताया था जब भी कोई क्वेश्चन पुरानी बुक से होगा तो जो पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की होगी या फंक्शन ग्रुप की होगी वो पहले लिखा, बट आपको घबराना नहीं है। आज की डेट पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर है इसका। ये आपको ये नहीं देखना, आपको तो ये देखना, आपको जो सिखाया गया आपको उसके ऊपर ध्यान देना।
आगे देखिए, एम्स 2012 में आया था, लिखा हुआ है किसका आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइमलेस पोल दे रहा हूं, आराम से करिए, बस करेक्ट करिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो साफ नजर ही आ रहा है, ये रही प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, तो क्या नाम हो जाएगा सर? सब्स्टिट्यूट पहले 3 पर मिथाइल, सर इन्होंने 2 मिथाइल लिखा हुआ है, सर ये गलत है। अब यहां पर आ जाइए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH और 2 मिथाइल है, एक मिथाइल इधर लगा देता हूं, एक इधर। सर इसमें ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो 3। सर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना, फंक्शन ग्रुप है नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ सर 4 पर मिथाइल, वाकई 4 पर मिथाइल है। फिर पेंट 2 आइन, हाँ सर ये 2 पेंटाइन लिखा है, वही पेंट 2 आइन, तो ये करेक्ट हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है कि नहीं, बट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पर ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को मिले, है ही नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। 2,3 डाई मिथाइल, बिल्कुल। पेंट इन, हाँ ये भी करेक्ट हो सकता है भाई। अब इस पे देखेंगे, सर नंबरिंग कहां से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इधर से करूंगा तो 2,3, उधर से करूंगा तब भी 2,3 है, दोनों तरफ से 2,3 मिल रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, यानी कि ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ब्रोमो को छोटा नंबर देना है, ब्रोमो को छोटा नंबर देना है, तो 2 पर ब्रोमो 3 क्लोरो, उल्टा लिखा हुआ है, क्लोरो बाद में लिखा हुआ है, ब्रोमो बाद में लिखा हुआ है, बी पहले आना सी बाद, ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर किस में से होगा? बी और सी में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ये वाला है ना, इसमें भी छोटी गलती करी हुई है ना, इसमें भी पेंट 2 आइन आना ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। चारों में से मोस्ट करेक्ट आंसर बी है। सिक्सटी % बच्चों ने ए आंसर दे दिया था। है? है? अभी तो 2 मिनट पहले कह रहे थे कि सर ऑल करेक्ट, ऑल मैच्ड। इतने टफ टफ क्वेश्चन करने के बाद ये क्या बोलूं हम इसके बारे में, इतना आसान सा क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं। अच्छा इनकरेक्ट, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम लोग सही हो, अरे तुम लोग सही हो, तुम लोग सही हो। क्या यार, मेरे तभी मैं कहूं इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये तो पक्का इनकरेक्ट है, पक्का इनकरेक्ट है। ये करेक्ट था तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, और ये भी इनकरेक्ट था, 3 क्लोरो 2 ब्रोमो, पहले 2 ब्रोमो आना था, तो ये भी है। अगर किसी ने ए आंसर दिया है करेक्ट है, डी आंसर दिया है तब भी करेक्ट है। ठीक है, बी तो गलत, अगर किसी ने बी दिया वो तो पक्का गलत है। ठीक है, अब सी में भी अब आप इसको करेक्ट इनकरेक्ट दोनों हिसाब से रख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो ये भी इनकरेक्ट ही है ना, देखा जाए तो ये भी इनकरेक्ट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा रैंक चला गया। हाँ बेटा, ये तो रैंक वो था जो तुम्हारा नीट में आने वाला था ना, चला गया। अरे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ बेटा, बहुत दुख हुआ। मैं सही बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी किसी भी बात का। आप कई बच्चे आपके बैच में ना 10th से, मैं बहुत रोज ये लाइन बोल रहा हूं है ना, तो मैं कैमरे के उस तरफ देख पा रहा हूं है ना, आपकी शक्ल नहीं दिख रही मेरे को, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं, आपका जेंडर नहीं दिख रहा, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, बट आपकी अकल जरूर दिख रही है मेरे को, पक्का। आई कैन पेनिट्रेट फ्रॉम हियर एंड आई कैन सी कि वहां पर कैसा गंद फैला हुआ है। ठीक है, आइए चलिए, बढ़िया। ठीक है, मेच्योरिटी भाई, मेच्योरिटी भाई, भाई तुम सोचो यार, तुम 2 साल बाद जो है नीट का एग्जाम दोगे, तुम डॉक्टर बन गए, बताओ। पता है पेशेंट आया है ना, पेशेंट आया, पेशेंट सामने बैठा हुआ है, अरे डॉक्टर साहब जो है ना वो खेल रहे हैं सबवे सर्फर खेल रहे हैं, सबवे सर्फर खेल रहे हैं है ना, तो उसने बोला पेशेंट ने, सर मेरी बात सुनो, अरे रुक जा यार, रुक जा अभी मैं सबवे सर्फर खेल रहा हूँ। ठीक है, सबवे सर्फर खेलते 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 पेशेंट ने बोला, सर मैं मर रहा हूं सर,
और उसकी इतनी बात होने से ही ठीक है, आपका वो जो था है ना सबवे सर्फर में जो लड़का भाग रहा होता है उस वो मर गया है ना, उसी टाइम आप रोना शुरू कर दे, अरे तूने मेरा प्लेयर मरवा दिया, अब मैं तेरी जान लूंगा। थोड़ी मेच्योरिटी शो करो, थोड़ी मेच्योरिटी शो करो। मुझे डर लग रहा है तुम लोगों से। यस, आई एम डेड स्केयर्ड। सर क्यों डर लग रहा है? क्योंकि भगवान ना करे है ना कि मैं कभी आज से 10 15 20 साल बाद बीमार हो जाऊं और आपके पास ही इलाज कराने के लिए जाऊं, तो मुझे गलती से भी याद मत दिलाना कि सर आपने हमें पढ़ाया था अर्जुना नीट में, नहीं तो मैं उस शौक से ही मर जाऊंगा। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, सच में। बस तुम एक बार तुमने बोल दिया ना कि अर्जुना नीट 2025 में था सर मैं, है ना, और आपने मुझे पढ़ाया था, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं उसी शौक से ही मर जाऊंगा। तो मुझे मत बताना, चुप करके मेरा इलाज करना, ठीक है, कहना सर ओके गुड बाय टाटा। थोड़ी मेच्योरिटी शो करो यार, थोड़ी मेच्योरिटी। छठी क्लास का बच्चा भी ऐसे नहीं करता यार, सही बात बता रहा हूँ। मेरा बेटा भी पढ़ता है यार पीडब्ल्यू से, उसका भी कोई वही एमसीक्यू गलत हो जाता है किसी भी कारणवश, वो भी ऐसा नहीं करता यार। तुम तो फिर 11वीं में आ गए मेरे दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, है ना, ऐसे करके ना, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, बस यही कर सकता हूं मैं, और कुछ है भी नहीं मेरे हाथ में, बताओ। चलिए आइए, 2026 चल रहा है, 2026, अरे बैच का नाम 2026 है, पढ़े तो 25 में हम लोग, ठीक है, बैच का नाम 2026 है। आइए, है ना, यही मेच्योरिटी है तुम लोगों की, तुम उसको भी करेक्ट करने बैठ गए हो, अरे मेरे दोस्त, हे भगवान। कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये रहा स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है। सेकेंडरी सफिक्स जो है इसका क्या है, दैट इज ओइक एसिड, RCOOH। सर बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये ना भाई, प्रिंसिपल चेन यहां से शुरू होगी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एल्क। सर नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? अरे फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है, उसको पहला नंबर देना है 1, फिर इधर से 2 3 4 5, जो भी जितनी बड़ी चेन होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगी तो एन, फिर यहाँ पे क्या आना है, पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड की, और साथ में ओइक एसिड। सर पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे ये देखिए सर, बताइए सर इसका IUPAC नेम बताइए। हमें प्रिंसिपल चेन वो चुननी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो। बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, 1 और 2। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथ, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सीधा वर्ड रूट लिख लिया। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड। ठीक है जी। करते हैं क्वेश्चन, ये ट्राई करिए। करिए करिए। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑन बेटा, ONE। इसमें डाईथाइल में किसको कंसिडर करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? डाईथाइल में ये E, ये B, है ना, डाई ट्राई टेट्रा काउंट नहीं होते, ये E और ये B पहले आएगा। सर नाइट्रो तो बाद में आना चाहिए ना, आपने प्रोपाइल कैसे लिखा है? आपके यहाँ जो IUPAC आई मीन ABC कराते हैं उसमें N बाद में आता है, P पहले आता है। हमारे यहाँ तो मैं जो ABC मैंने सीखी थी ना, उसमें N पहले आता था, P बाद में आता था। आपके यहाँ शायद P पहले आता होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड N25? अंशिका ने पूछा है। वाह वाह अंशिका वाह, करोगी तुम, कुछ ना कुछ तो करोगी। चलिए अंशिका जी, है ना, रिवाइज आपने नहीं किया, गलती किसकी? टीचर की। गलती किसकी अंशिका? अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप गलत नहीं है, गलती हमारी है अंशिका। अंशिका मैं तो फिर बताऊंगा। अंशिका ये ना C डबल बॉन्ड O होता है,
अगर इसके एक तरफ H है और एक तरफ कार्बन चेन है तो इसे अंशिका एल्डिहाइड बोलते हैं। अंशिका ये C डबल बॉन्ड O होता है। अगर इसके इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो अंशिका इसे कीटोन बोलते हैं। अंशिका ये C डबल बॉन्ड O होता है, इसके एक तरफ OH है और एक तरफ कार्बन चेन है, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है अंशिका जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब मैंने देखा ही नहीं है डाउट, मैंने देखा ही नहीं। चलिए आइए आइए, है ना, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए इस पूरे के अंदर, है ना, मैं तुम्हारा नाम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारा नाम था वर्षा साहू। ताउम्र मैं डेथ बेड पे भी बैठा हूंगा ना, तुम एक बार तुम्हारे बारे में मुझे याद आ जाएगा ना, आई विल हैव, मतलब कि तुम मुझे मरने तक का एंटरटेनमेंट दे गई हो वर्षा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं। ठीक है, वर्षा ने पता क्या डाउट पूछा, बता क्या स्ट्रक्चर दी होती है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। वर्षा ये क्या चल रहा है इतनी देर से, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है वर्षा, वर्षा ये क्या चल रहा है ना। वर्षा, काश काश नाम तुम्हारा वर्षा है, बट तुम्हारे अंदर दिमाग का अकाल ना पड़ा होता तो तुम्हें पता होता कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही सीख रहे हैं। बट स्टिल यू गिव मी समथिंग विच आई विल चेरिश इट फॉर द इंटायर माई लाइफ। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आइए इधर बढ़ते हैं आगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, काश आप इस समय मेरा ईसीजी कर पाते मेरे दिल का, तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही होती। डॉक्टर कह रहा होता कि आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं राइट नाउ। एक ही कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल चेन ये रही। ऑब्वियसली नंबर वन भी इसी का होगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट एक कार्बन के लिए मिथ होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं है तो डबल ट्रिपल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मीथेन और वन पर ही ओइक एसिड है। सर यहां पर दो है, नंबरिंग नंबरिंग इधर से, वर्ड रूट दो के लिए क्या हो जाएगा, इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और वन पर क्या है, ओइक एसिड, और ये रहा तीन। ठीक है जी, यही होगा बिल्कुल सर। नंबरिंग इधर से, वही फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है एन, और वन पर ओइक एसिड। यहां पर भी सर ऐसा ही है। ठीक है, नंबरिंग यही, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। इधर से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर, इधर से करूंगा फंक्शन ग्रुप, सर फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। सो प्रॉप टू पर इन, और वन पर क्या है, ये ओइक एसिड। और देखिए, है ना, इसमें गलती ना कर दियो, कईयों ने सोच लिया होगा ये है प्रिंसिपल चेन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रिंसिपल चेन सिर्फ यहीं तक है बेटा, प्रिंसिपल चेन कार्बन की होती है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। अच्छा अच्छा सर, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, यहाँ सब फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर है, देखो ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, कौन सा ईथर है ये, सर इसके एक तो इथॉक्सी है ये, सर ये नाम इसका बिल्कुल, थ्री पर इथॉक्सी, सब पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं, फिर एक दो तीन, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और वन पर ओइक एसिड। बहुत बढ़िया, यहां पर आगे बात करते हैं ना, फिर इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बना देता हूं। आप बताइए यहां पर प्रिंसिपल चेन सर ये रही, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, वन टू थ्री फोर। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नो, सीधा वर्ड रूट चार के लिए ब्यूट। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, थ्री पे, सर थ्री और फोर पे है, छोटा नंबर लिखा जाता है, थ्री आइन, और वन पर ओइक एसिड।
नेक्स्ट वाले में देखिए वही फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ये रही सर हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से छोटा नंबर मिल सके। फंक्शनल ग्रुप को कहां कहां पे है सर, 2 पर ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पर नाइट्रो है। पहले कौन सा आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 पर ब्रोमो, 3 पर नाइट्रो, फिर इसके बाद क्या है बेटा ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड। नेक्स्ट वाले में देखिए सब प्रिंसिपल चेन यहां से शुरू होगी। नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सर, 2 पे एक ऐसे कार्बन है, एक ऐसे कार्बन है। सर ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 2 डाई मिथाइल है ना, 2 बार मिथाइल है। फिर वर्ड रूट 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर ओइक एसिड। यहां पर भी देखिएगा भाई प्रिंसिपल चेन यहां से शुरू होगी, यहीं तक होगी, आगे तो ऑक्सीजन है। नंबरिंग इधर से, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। 3 पर क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है ना, और ईथर में इधर क्या, 1 2 इथॉक्सी है। सर इधर भी ईथर के 1 2, ये भी इथॉक्सी। अच्छा, 3 3 डाई इथॉक्सी है ना, 2 बार इथॉक्सी है। 3 वर्ड रूट के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर ओइक एसिड। यहां पर भी देखिएगा 1 2 3 4, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ सर है। 2 पर कौन सा है, दैट इज नाइट्रो, फिर ब्यूट, 3 इन, और 1 पर ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है जी, क्या ये क्लियर है। यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। उमा शंकर, आयुषी, प्रिंस, नैतिक, सब जाने कह रहे हैं यार ऑल करेक्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो बैच में ऐसे बच्चे हैं जो रिवाइज करके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आठवें वाला रिपीट कर दो, बिल्कुल करेंगे आठवें वाला रिपीट। अगले पेज पे दोबारा बता दो बेटा इसी को, ऐसा है ना, थोड़ा वहां पे रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है तो ऐसे कर ले। आइए आप बताइए, प्रिंसिपल चेन सिर्फ फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ ऊपर जाऊं, इधर जाऊं कि नीचे जाऊं। सर एक ही बात है, तीनों तरफ एक ही कार्बन एटम्स है, मिल लीजिए। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, 2 पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी, एक कार्बन का मतलब मिथाइल ही होता है यार। सो 2 2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, इस कारण डाई लिख दिया। और फिर वर्ड रूट 3 के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड। ठीक है जी, ऑल करेक्ट, बहुत सारे बच्चे हैं। वेल डन भव्या। मैं रोज रिवाइज करके एमपीक्यू अटेम्प्ट करता हूँ, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीट कर रहे हैं। चलिए, प्रिंसिपल चेन में तो प्रॉब्लम होगी नहीं है ना, फिर दोबारा वही ईथर ही है। जैसे यहां पर 3 पर इथॉक्सी था, यहां पर भी 3 पे, इधर भी इथॉक्सी, इधर भी इथॉक्सी, तो 2 बार हो गया इथॉक्सी। जैसे ये है वैसे ये है ना, बस ऐसा है ना, एक बार इथॉक्सी था, यहां पर 2 बार इथॉक्सी है, खत्म। बाकी तो सेम ही है जी। नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग द दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है सर, जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे क्या बोलेंगे हम, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है।
नाइट्रो कब और नाइट्रोसो कब लिखते हैं, रिवाइज नहीं किया हुआ आपने, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ये नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है। COH को हम लोग CO2H लिख सकते हैं, बट IUPAC बोलता है कि उसको ऐसे लिखिए। गलत नहीं है कुछ भी, यू आर राइट ऑन योर पॉइंट। 9th वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ कर दिया रिपीट, अभी किया। हर ओइक एसिड की वन ही पोजीशन होगी क्या? जब भी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है और वो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है, उसका नंबर 1 नहीं होता है, एक्सेप्ट कीटोन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जैसे सबसे छोटा डाइओइक एसिड होगा ये, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, आईयूपीएसी नेम बताइएगा प्लीज। बहुत आसान है सर, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, बात एक ही है। इसको 1, इसको 2, बात एक ही, बात एक है सर। इसका नाम हो जाएगा इथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन और डाइओइक एसिड। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, आपने डाइओइक की पोजीशन क्यों नहीं लिखी? हमेशा 1 2 ही होगी। इसको 1 रखोगे, इसको 2 रखोगे, तब भी 1 2 डाइओइक एसिड। इसको 1 रखोगे, इसको 2 रखोगे, तब भी 1 2 डाइओइक एसिड। इस कारण डाइओइक एसिड की हम कभी भी पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन दो COH के बीच में अगर मैंने एक कार्बन लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा? एक कार्बन लगा दिया, तो ये बन गया COH CH2 COH। बिल्कुल, इसका IUPAC नेम क्या होगा आप बताओ? 1 2 3 प्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, फिर डाइओइक एसिड। पोजीशन क्यों नहीं लिखी भाई? कितनी बार बोल दूं, एक ही लाइन को बार बार बोलना पड़ेगा क्या? पोजीशन 1, मतलब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 3 होगी, इधर से करोगे तब भी 1 3 होगी। इसी कारण डाइओइक एसिड की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक और बीच में CH2 लगा दिया, एक और लगा दिया। एक CH2 था, एक और लगा दिया, बहुत बढ़िया सर। इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। सर एक और लगा दिया, अरे यार 1 2 3 ले, 2 CH2 थे, अब 3 हो गए बीच में। इसका नाम हो जाएगा सर ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, सॉरी गलती हो गई। यहां पर हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। सर ये लास्ट में ई आएगा क्योंकि डी से शुरू हो रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वाले में देखिएगा एक और लग गया, COOH, 4 आ गए बीच में, 4। ये हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। सर एक और CH2 आ गया, 4 थे अब 5 हो जाएंगे बीच में, CH2 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 CH2। ये हो जाएगा सर हेप्टेन डाई, वही कर रहा हूं भाई, करने का तरीका वही है यार। लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, बात एक ही है, यही नाम आना है, कुछ नहीं आना और, ठीक है सर। एक और लगा दो, चलो एक और लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन डाइओइक एसिड। सर इसी में एक और करा दो, बिल्कुल। नॉनेन डाइओइक एसिड। आप इनके कॉमन नेम भी आपको पता होने चाहिए, कॉमन नेम डाइओइक एसिड के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये तो देखो हमने रूल से लिखे हैं, कॉमन नेम आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं आपको एक आसान तरीका जरूर बता दूंगा, बट फिर भी आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड,
माई सोनिया गिव, मैं लिखने का टाइम दूंगा, लिखने का टाइम दूंगा। ए पार्टी, क्या था, पिनेलिक। और अगला कौन सा होगा? तो ऐसे लिख, लास्ट रह गया COOH के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 डेक इन टाइओइक एसिड। ये सुबेरिक है, SU, और ये वाला होगा शुरू से लिख लो, शुरू से आराम से, पहले ये लिख लो, बाकियों के कॉमन नेम भी कराएंगे बट अभी नहीं, जिसका अभी कराना है वो ज्यादा जरूरी है। इसको लिख लेंगे तो डी लिखिएगा, डी का मतलब है डन। नोट करना है, डॉक्टर शर्मा जी पूछ रहे हैं नोट कर रहा है, नहीं देख लो, अगर आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, आपको लगता है 2027 के नीट तक अगर आपको ये चीजें सब पता ही होंगी, तो फिर रहने दो शर्मा जी। आप शर्मा जी नहीं हो, आप शर्मा जी के बेटे हो, है ना? डन, इसे करिए। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। SUBE है, ये भी डन। चलिए आइए, जो भी कॉमन जो भी कॉमन नेम हमने लिखे हैं ना, उन सबको डाइओइक एसिड के, इनको याद कैसे करने ही पड़ेंगे भाई, ये करने पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओ माई सोनिया, है ना, गिव ए पार्टी सो ऑल शुड एंजॉय, है ना? ऐसा करते हैं, सोनिया की जगह मैथ सही चल रहा है यार, स्टूडेंट कर देते हैं, है ना? ओहो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप सबकी मुंह दिखाई होगी, है ना, सो ओ माय स्टूडेंट्स गिव ए पार्टी सो ऑल शुड एंजॉय। आप देना पार्टी, आप, मैं सिर्फ मैं यहां पे हूं, मैं सबसे लास्ट में हूं, मैं एंजॉय करने वालों में से हूं, ठीक है? दिस इज डेडिकेटेड टू अर्जुनास, यस यस यस, है ना? ये बात मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? चलिए, ऑक्जेलिक एसिड, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों को कोई मतलब नहीं है। एक CH2 और डाल दोगे ऑक्जेलिक एसिड में तो मेलोनिक एसिड, एक और CH2 बीच में डाल दोगे तो सक्सिनिक एसिड, एक और CH2 डाल दोगे तो ग्लूटैरिक एसिड, एक और CH2 डाल दोगे तो एडिपिक एसिड, एक और CH2 डाल दोगे तो पिनेलिक एसिड, हाँ हो गए ना? हाँ ठीक है। सुपेरिक एसिड, एजिलिक
एसिड एंड सेबेसिक एसिड। ठीक है जी। हैं? तो तुम तो बड़े कमीने हो बे, तुम तो बड़े कमीने हो। कह रहे सर यहां पर स्टूडेंट्स की जगह सर कर दो। ना 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 ना, यहां पर स्टूडेंट्स ही रहेगा भैया। पार्टी तुम्हें देनी चाहिए। गिव आईयूपीएससी नेम यू 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 ओ एच ओए होए धैर्य शुक्ला जी। चलिए बना देते हैं धैर्य जी। वैसे मैं ऐसी बकवास चीजों को एंटरटेन नहीं करता हूं, बट चलिए कोई बात नहीं, आपने बोला है तो। दो तीन चार, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या है? 1 2 3 4 8 पर ऑक्टोक्सी, और क्या नाम है इसका? 8 ऑक्ट इन 1 ऑल। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। सर कैसे आया 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 गया? क्वेश्चन देखो शुभम जी ने क्या पूछा है। कैसे आए गया? आए आए गया आए गया। मीथेन डायोइक एसिड नहीं हो सकता? पल्लवी जी थोड़ा थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा थोड़ा। एक तरफ तुम कह रही हो कि डायोइक एसिड है, मतलब 2 COH होंगे। एक तरफ तुम कह रही हो मीथेन डायोइक एसिड है, मतलब एक ही कार्बन होगा। है ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया पल्लवी जी, है कि आप और आपका कोई भाई है या बहन है ना? तो यानी कि बच्चे कितने हो गए? 2। बट घर में बच्चे जो टोटल एक ही हैं। कोई सेंस है इस बात की पल्लवी? आप हैं और आपके साथ कोई आपका भाई है या बहन है ना? तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 2। बट कोई ना 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 ना, पल्लवी का भाई बहन तो है, बट टोटल जो बच्चे मिला के है ना वो एक ही है? ये थोड़ी इलॉजिकल सी बात नहीं होगी पल्लवी? बट चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा, सोचा नहीं पूछने से पहले। चलिए कोई 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्या एक चेन में? बिल्कुल, हजार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 15 करोड़ हो सकते हैं, 25 अरब हो सकते हैं। व्हाट इफ देयर आर ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स? हैं? प्रदीप जी कह रहे हैं ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स। पल्लवी के भाई हो क्या तुम प्रदीप? नहीं भाई, ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड लो, ये रही ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड। लो ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड, नाम पूछ रहे हो इसका? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 3 5 ट्राई आइन। लो जी, ई भी लगाना है क्या डाइओइक एसिड में? बिल्कुल बेटा, डी से शुरू हो रहा है ना ये, वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, तो लास्ट वाला ई लगेगा। सर वो ग्लूटेरिक है या ग्लूटेरिक है बेटा? GLUTATA है ये। व्हाट डू यू कॉल दिस होमोलोगो सीरीज? व्हाट डू यू कॉल दिस होमोलोगो सीरीज? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगो सीरीज। व्हाई कीटोन हैज लेस प्रायोरिटी देन अमीन इन दिस? कीटोन ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कीटोन भी फंक्शन ग्रुप होता है, अमीन भी फंक्शन ग्रुप होता है। मैंने अभी डाई फंक्शन ग्रुप कराया ही नहीं, बट आपने उसका क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इसका नाम लिखिए प्लीज, इसका नाम लिखिए थोड़ा जल्दी जल्दी।
पेंटेन डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, एब्सोल्युटली राइट। बच्चे कह रहे हैं कि पिमेली का है, मैंने क्या लिखा? हाँ, ये PIM है, PIM, मैंने पिनेलिक लिख दिया क्या? PIM, N की जगह M है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो D बोलिएगा, D का मतलब है डन। क्या यही है प्रिंसिपल चेन? सर नंबरिंग कहां से करेंगे? अरे 1 4 नंबर ही मिल रहा है और इसको भी 2 3 नंबर ही मिलना है, चाहे जिधर से मर्जी कर लो। सर मैं इधर से करना चाहता हूं, कर लो भाई। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। सर कितनी बार याद दिलाऊं, आप भूल जाते हो सर। डाइओइक में पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि वो अगर ये होगा तो 1 4 ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सक्सीनिक एसिड इसका कॉमन नेम है बेटा। चलो ये करो, आराम से करिए इसको, करो करो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर ओन टाइम, आराम से समय लीजिए, फिर आंसर बताइए। उफ, बात करते हैं। यहीं से होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग बेटा कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6। क्या कोई सब्स्टेंट है? यस। क्या नाम है इसका? 5 मिथाइल। वर्ड रूट 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। पहले डबल बॉन्ड, फिर 1 पर ओइक एसिड। कहाँ है फिर ये? 5 मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। ये रहा। फिर बीच में डैश नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं एसिड हैलाइड के बारे में। ठीक है, एसिड हैलाइड के बारे में। ये होता है एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O और ये X। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। अभी हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। नाम उसका ऑयल हैलाइड होगा। भाई फ्लोराइड होगा तो ऑयल फ्लोराइड, Cl होगा ऑयल क्लोराइड, Br होगा ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा ऑयल आयोडाइड। बट हमारे पास जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इसका आता है Cl का। किसका? Cl का। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यहां पर R लिखा होगा, R लिखा होगा। फिर भाई ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है, इसको 1 नंबर देना है, इसको 1। फिर इधर की तरफ हम जाते जाएंगे। सर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एल्क। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और ऑयल क्लोराइड हमेशा 1 पे होना है तो 1 को लिखो,
या ना लिखो। सर बताइएगा प्लीज, इसका नाम बताइएगा, आप बताइए। ये रहा हमारा प्रिंसिपल चेन नंबरिंग 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, ये इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या हो जाएगा, ये ऑयल क्लोराइड। ठीक, अरे आई एम गुड, हाउ आर यू। अरे बढ़िया बढ़िया बातें चल रही है चैट बॉक्स। चलिए अच्छी बात है, लगे रहिए। देखो मन लगा रहना चाहिए आपका। आपने 5,000 रुपए दिए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिए होंगे। लगे रहिए, मैं देख भी नहीं रहा। इनके नाम लिखना शुरू करते हैं। ये रही प्रिंसिपल चेन, ये रहा हमारा एक कार्बन एटम, एक ही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ इन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड है, 1 लिखे हो या ना लिखो। यहां पर ये रहा तो एक, तो क्या हो जाएगा, इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड। ऐसा करता हूं, यहां पर भी एक Cl लगा देता हूं। देखो दोनों में फर्क है। अकेला Cl कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम का काम करता है, उसका नाम क्लोरो होता है। बट ये COCl है तो ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग इधर से 1 2 3। आपको पता है 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, दैट इज क्लोरो, 2 क्लोरो। वर्ड रूट 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड। फिर उसके बाद ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से, 1 2 3। प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है, कहां पे, 2 पे, 2 इन, और 1 पर क्या आ जाएगा, ऑयल क्लोराइड। यहां पर करेंगे सर ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन तो देखो यहीं से शुरू होगी। अब मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ, सर इधर 2 कार्बन आएंगे, इधर 3, तो बस फिर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड होती तो उसको प्रेफरेंस देता, बट है ही नहीं तो ठीक है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5। 2 पर क्या है, इथाइल, सर ई कैपिटल आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्ड रूट 5 के लिए क्या होगा, पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड। यहां पर देखिएगा यही होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। यस, नंबरिंग कहां से, सर फिर वही फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर, कार्बन है तो उसका नंबर 1 ही मिलना है सर हमेशा। बहुत बढ़िया। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, यस सर। 3 पर क्या नाम है उसका, ब्रोमो। फिर वर्ड रूट 4 के लिए क्या होता है बेटा, ब्यूट, 2 इन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड। यहां पर भी नंबरिंग वही सर, सेम सेम सेम, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यस सर। 2 पर नाइट्रो है, 3 पर फिर वही ईथर के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी है। तो पहले नाइट्रो आएगा कि मिथॉक्सी आएगा, सर एम पहले आता है तो 3 पर मिथॉक्सी, 2 पर नाइट्रो, फिर आगे क्या, 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड। जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया। यहां पर भी सर प्रिंसिपल चेन तो देखो यहीं से शुरू होगी। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग इधर से, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। सर ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए थी, नहीं बनी है कोई बात नहीं। 6 7 8 9 10। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं सर। तो सीधा वर्ड रूट लिखो, 10 10 के लिए डेक, नहीं सर डेक नहीं, डेक का। देखो सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, पहले डबल बॉन्ड लिखी जाती है फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखी जाती है। डबल बॉन्ड कहां पे, एक 7 पे एक 9 पे, 7 9 डाइन, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखी जाएगी, दैट इज 3 आइन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड, वही फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में। सर यहां पर देखिए ये रही प्रिंसिपल चेन,
नंबरिंग वही, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देना क्योंकि कार्बन है उसके पास। क्या कोई सब्स्टेंट है? यस सर। 3 पर नाइट्रो, 2 पर फिर वही ईथर के साथ एक जुड़ा हुआ मिथॉक्सी, सेम ऐसा ही ऐसा ही है। तो सर पहले 3 पर नाइट्रो नहीं, 2 पर मिथॉक्सी, एम पहले आता है, एन बाद में आता है, फिर उसके बाद क्या है, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, 3 पर इन और 1 पर ऑयल राइट। फिर यहाँ पे सी, ये रही हमारी, इधर मत बना देना, इधर एक कार्बन है, ऊपर जाऊंगा तो 2 कार्बन है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन वो चुनेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ। 1 2 3 4 5 6। 2 पर क्या है, क्लोरो, 3 पर क्या है, ब्रोमो, 4 पर क्या है, मिथाइल। पहले कौन आएगा सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, 6 के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड। सेवंथ वाले में सर आपने शायद गलती करी है, मैं देख लेता हूं बेटा। हाँ 4 पर आइन आना है, थैंक यू बेटा बताने के लिए। थैंक यू थैंक यू, ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका नाम बताइए। बस यहां पर CuCl की जगह CuBr है तो सर ये ऑयल क्लोराइड की जगह ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत 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 बढ़िया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन। डन। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग वहीं से जहां से फंक्शनल ग्रुप को एक नंबर मिले। क्या कोई सब्स्टेंट है? यस सर। 3 पर क्या नाम है इसका, मिथाइल। फिर आपको पता है 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा, बस Br लिखा हुआ है। अगर यही यहां पर F होता तो ये फ्लोराइड हो जाता, यही यहां पर आई होता तो आयोडाइड हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, है ना। बाकी सब कुछ तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। डन 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 डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। इतने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, और मुझे भी लग रहा है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, सही बात बता रहा हूं, मतलब कि ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं यार, इतने कराने नहीं चाहिए। खुद देखो, तुम काउंट करो जरा, करते करते जो है सुबह से शाम हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ज्यादा ही करा दिए सर। सोच के देखो कि यार कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ से एसिड एनहाइड्राइड से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के MPQ में भी फिर क्वेश्चंस दिए हैं, बस रिवाइज करके आना तभी अटेम्प्ट करना, बिना रिवाइज किए अटेम्प्ट करोगे तो लगेगा पता ही नहीं क्या हो रहा है सर। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए MPQ का एक का सॉल्यूशन मैंने दे दिया आज, एक आध कल देते हैं। बात करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने देश के उज्जवल भविष्य वालों के लिए, दैट इज 5 स्टार, है ना। जी जी जी, 5 स्टार ट्रिक मुझे पता है, पता पता। पहले ये बात बताओ, जितनी भी 5 स्टार ट्रिक आपको बताई जाती है उसको फॉलो करते हो? फॉलो करते होंगे ना, तो आप देख रहे होगे अभी 1 डेढ़ हफ्ता ही हुआ है हमें स्टार्ट किए हुए, आप अपनी लाइफ में ना छोटा 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 चेंज, पॉजिटिव चेंज आता हुआ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्योंकि पढ़ना क्या है, ठीक है, वो सारे टीचर पढ़ाते हैं, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट पढ़ना कैसे है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि बहुत कम टीचर बताते हैं भाई।
ये तो सबको अपने सिलेबस की पड़ी होती है, सिलेबस कराओ आगे जाओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं ये मत समझना कि सर को क्या पता है, हमें ही सब कुछ पता है। हो गए यार 20 साल से ऊपर पढ़ाते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता होंगी। 11th में ना बच्चा जो होता है ना वो बड़ा चंचल होता है, थोड़ा शरारती टाइप होता है, एंड दैट इज़ ओके। मतलब कि मैं आप कहूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, देखो कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे तो फ़ायदा है नहीं कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहने का, ठीक है। बट हाँ, आप अपने लेवल को डे बाय डे इंक्रीज करने के बारे में ज़रूर सोचिए, ठीक है। व्हाट आई फील, देर आर स्टडी टेक्निक्स जो चीज़ों को और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर कर सकती है, और धीरे धीरे उससे लेवल जो है वो ऊपर होने लगता है, ठीक है। जैसे एक और आज चीज बताने जा रहा हूं, इससे क्या होगा, जो बच्चे कहते हैं ना सर हमारा रिवीजन में टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। एक छोटी सी आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज, शायद आप में से बहुतों ने नाम भी सुना होगा, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या कहता है कि कोई भी आपको काम करना है, मान लीजिए कोई काम है आपके पास, आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपने कोई क्लास रिवाइज करनी है, मान लीजिए वो है लगभग 50 मिनट के लिए, तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ये जितने भी हिस्से बांटने हैं ना, ये 20 से 25 मिनट से ऊपर नहीं होने चाहिए। मान लो 70 मिनट का 75 मिनट का काम है, तो 3 हिस्सों में बांट लीजिए, है ना। 25 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मैंने 50 मिनट मान लिया, 25 मिनट 25 मिनट के 2 हिस्सों में बांट लिया मैंने। अब क्या करेंगे आप, 25 मिनट लगाने के बाद, है ना, 25 मिनट का लगाएंगे आप अलार्म, और पढ़ना शुरू करें। वो जो भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे नहीं पता, मैं तो जो भी है आप स्टडी करना शुरू कर देंगे। अब 25 मिनट के बाद दो चीजें होंगी, या तो लगभग हाफ आपने कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो गया होगा, या हाफ जो कंप्लीट करना था वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो सेकंड वाला 25 मिनट का अलार्म लगाइए और इसी प्रोसेस को क्या करिए, रिपीट करिए। वेल डन, शाबाश, ठीक है। मान लीजिए नहीं हुआ, है ना, 25 मिनट में हो जाना चाहिए था 50%, नहीं हुआ, कितना हो गया सर, लगभग जो है 40-45% हो गया, अभी भी 5-7-10 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद फिर 5 मिनट का अलार्म लगाइए, ठीक है, और अपने उस स्टडी शेड्यूल को कंप्लीट करिए। हर एक अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, हो सकते हैं तो कोई गाना सुन लीजिए, कोई डांस कर लीजिए, कोई डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। बट आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप मोबाइल स्क्रॉल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपको वापस ये करना है। अगर ये करना शुरू कर दिया तो ये 5 मिनट का ब्रेक कब 5 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू डेसिफर कि यार मैं तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया था यार, है ना, मैं कहां से कहां चला गया, ठीक है। ठीक है जी, इसको फॉलो करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे आप देखेंगे चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। ये जो चीज़ें बता रहा हूं ना, ये हवाबाजी नहीं है। हवाबाजी उन्हीं को लगेगी जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। जो इसको फॉलो करेगा ना उसे कभी हवाबाजी नहीं लगेगी भाई, मैं गारंटी देता हूं इस बात की ना। पोमोडोरो टाइमर भी आता है, हमारे पास भी है पोमोडोरो टाइमर, दिखाऊं मैं? ये पड़ा हुआ है। ये देखिए पोमोडोरो टाइमर पड़ा हुआ है, इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, यहाँ से रोटेट कर लेते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम 1 घंटे की होती है। अपने हिसाब से हम लोग जो है उसको सेट कर लेते हैं। जैसे मुझे 25 मिनट पढ़ना है तो मैं 25 मिनट का लगा देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, फिर 25 मिनट बाद इसमें अलार्म बजेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको परचेज करना, आप कोई भी 100 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास कोई अलार्म क्लॉक आ जाएगी, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको परचेज करें, है ना।
कंपनी का प्रमोशन थोड़ा कर रहे हैं यार, कहीं से भी 100-150 रुपए लगा के कोई भी अलार्म क्लॉक खरीद लो, उसने भी यही काम करना है भाई। 5 मिनट का ब्रेक नेसेसरी है, हाँ, माइंड फ्रेश हो जाता है यार, ठीक है। और ऐसे 4 सेशन का मतलब समझ गए? 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, 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 यानी कि 2 घंटे के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए, दैट इज फॉर 20 मिनट्स। देन उसके बाद फिर रिपीट करिए इसको, फिर 4 सेशन लीजिए आधे आधे घंटे के, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, ठीक है, धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए। आइए, अब मिलेंगे हम कल आपसे, रिवाइज करके आइएगा, जितना ज़्यादा आप इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई भी बच्चा पीछे रह गया ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक आध दिन रिवाइज करेंगे, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन, आई कैन एश्योर यू यार। सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, बट हमें क्विट नहीं करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। बट जैसे ही आप रिवाइज करेंगे यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। अब वो रिवाइज करने के लिए वेट मत करिए, क्लास खत्म हुई है, डिनर अपना खत्म करिए और उसके बाद रिवाइज करना शुरू कर लीजिए एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन से, जहां से रूल्स बताए गए। आप देखना कल की क्लास में और कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। अच्छे तो तुम हो, सही बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बट कभी कभी बीच में शरारती भी हो, बट चलता है इतना तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू सून। कल रिवाइज करके आना।